बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सुबह के प्यारे प्यारे लोगों। द पिच इज हाई, द डेसिबल्स हाई। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी बैक। कहते हैं इंसान की और चीज़ों की कदर तब आती है जब आप उससे दूर चले जाते हैं। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं बस नहीं, थैंक यू सो मच हुमायूं, तुम आ गए हो भाई। मैंने जितना हुमायूं को मिस किया मैंने पूरी जिंदगी कभी किसी को मिस नहीं किया। इतना मुझे बोलने का मौका मिला है। को भी नहीं। नहीं, वाकई में नहीं, बहुत बहुत मुश्किल था। मैंने हर रोज हुमायूं को मैसेज किया, व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन आर यू कमिंग बैक। अच्छा, इसका रात को मैसेज था, आई मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी किसी को रिप्लाई करने की, उठाने की। अब सो डेड टायर्ड, और मैंने कहा था सुबह मैंने जरूर पहुंचना, अगर मैं रात को ना सोता तो मैं सुबह ना पहुंच सकता। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत याद किया, बहुत प्यार दिया। इंस्टाग्राम पे आपने मुझे बहुत मैसेजेस किए। आई वाज रियली शॉक्ड जब मुझे इंस्टाग्राम पे इतना मैसेज आए, और आप लोगों ने वस की भी बहुत तारीफ की। थैंक यू सो वेरी मच। वस हैज कंडक्टेड द शो वेरी वेल, कुडोस टू यू, वेल डन वस। भाई आपका सिखाया हुआ बोल रहा है, मैंने ठीक है सारा, वैसे बहुत अच्छी। और मैंने भी बोला आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे, आपकी याद में जो जो बोल सकती थी बोल दिया। अच्छा, मुझे पहले दिन का शो जो है वो मुझे किसी ने क्लिप भेजा। थैंक यू वेरी मच टू अ खास मेहमान। ऑफ कोर्स बस ने स्टार्ट मेरे से किया, और वो शो तकरीबन स्टार्ट मेरे साथ ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत शुक्रिया उस प्यारे से शख्स का जिसने मुझे बड़े जोर का याद किया। वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। हेलो डार्लिंग, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी लग रहा था तुम वो अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। हम इधर आ जाए, असद भाई जब तक बुला लेते। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। यू लुक वेरी नाइस एंड थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरा बड़ा अच्छा सा मुझे दिया, मुझे किसी ने खास करके, बल्कि यू नो द कॉलर एज वेल, उन्होंने मुझे वो इंस्टाग्राम पे वो क्लिप भेजा जिसपे यू वर सेइंग समथिंग फ्रॉम यूट्यूब, एंड यू वर सेइंग, आप कह रहे थे कि वो आके सबको चार्ज कर देता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरी अभी एनर्जी बस को पता है मेरी बहुत लो थी, और मैंने जैसे ही हुमायूं को देखा है और हुमायूं की स्माइल देख के मैं एकदम चार्ज हो गई। और मैं ये अभी देख रही थी कि मैं इतनी स्पीड में काम कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत डाउन है आज। बहुत ज्यादा। Why? What happened? यार बहुत सर पे काम है, बहुत सारे घर में चीजें चल रही हैं, तो बस इसलिए तबीयत भी खराब हो रही है। ज़ैनब, मैं भी ना जब अभी तक हुमायूं नहीं आया था, मैं देख रही थी, मैंने कहा आज क्या करना है। जैसे ही आया मैंने सब छोड़ा, मैं कहा मैंने क्या करना है। आवाजें भी बहुत ऊंची हो गई। आवाज भी खराब थी, वो भी ऊंची हो गई। एक टोन सेट है। मच गाइस, मुझे बड़ा अच्छा दूसरे मैंने आपने सबने बहुत सारे लोगों ने देखा, मुझे इंस्टाग्राम मैसेज भी किया, पिक्चर्स भेजी। मैंने 3 शोज किए कराची जाके डिफरेंट चैनल्स पे। मजे की बात यह है कि मुझे उनको इंट्रोडक्शन देना ही नहीं पड़ा, और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मुझे अपनी पहचान उन्हें बतानी नहीं पड़ी। उन्हें वो शो देखते थे, और एक सवाल मुझसे हर एंकर ने पूछा है, वो ये था कि ये कॉलर्स कहाँ से आते हैं। मैंने कहा आप यकीन माने, ये मुझे कोई कहते क्या व्हाट इज द ट्रिक एंड टिप फॉर दैट। मैंने कहा आई हैव नो आइडिया। ये बस प्यार करने वाले लोग हैं, और मुझे मोहब्बत है, मुझे अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ मुझे बताओ इम्तियाज व्हाट इज द टिप एंड ट्रिक। वो कह रहे हम बता सकते। मुझे यकीन मानो नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था। बट अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, आप लोगों को खुश रखे। बहुत शुक्रिया। आज का जल्दी से टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि 2024 में, क्योंकि मैं नहीं था कल, तो ये है 2024 में क्या चीज़ आपने जो है सीखी, और 2025 में आप क्या नई चीज़ करेंगे। आज आपने ये इरादा करना है, क्योंकि ये इरादा करेंगे तो चीज़ें हल होंगी। मैं अपना जल्दी से बता देता हूँ जनाब, बल्कि मैं वैसे पूछता हूँ। अच्छा, ये पता है मैंने पिछले 2 दिन यही टॉपिक किया। जी मुझे पता है। 2024 में क्या 2024 में मैं आपको बता देती हूँ। 2024 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोटीन बार्स का। 2024 का आपने पूछा ना? नहीं, उन्होंने क्या सीखा। अच्छा, क्या सीखा मैंने पेशेंस बहुत ज्यादा सीखा। आई थिंक मेरे में पेशेंस बिल्कुल नहीं था। इस 24 में बहुत सीखा, बहुत ज्यादा सीखा। चुप रह के। अच्छा, तुम्हें लगा कि चुप रहकर पॉलिसी अच्छी है क्या? चुप रह के पॉलिसी अच्छी है, आप थोड़ा सा खामोश हो जाओ। एट दैट मोमेंट बहुत ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है, उस वक्त खामोश हो जाओ, एंड देन जाकर अकेले में जिसके साथ भी इशू है डिस्कस कर लो, या फिर अगर जरूरी नहीं समझते उसके साथ डिस्कस करना, तो बस फिर मामला अल्लाह पर छोड़ दो, और अपने आप को किसी और पॉजिटिव चीजों पर अपने आप को कन्वर्ट कर लो, वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। 25 में क्या चीज नहीं करोगी? अच्छा, 25 में सीखना, मैं स्किल्स के ऊपर बता दूं। क्या कुछ चीज स्टार्ट कर दी? यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। डू यू वांट टाइम?
ओके जैनब से पूछ लूं? हाँ, लो, जैनब से सोचो। पूछ लो। जैनब अच्छा, मैंने क्या सीखा? मैंने रिश्तों से बहुत कुछ सीखा। जो मैं बात आ जाती है ट्रस्ट की, मैं बहुत लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती थी। वो मैंने कहा नहीं, अब स्पेस देनी चाहिए। वो चीज़ मैंने सीखी कि हाँ, स्पेस कैसे डेवलप करना चाहिए, हर चीज़ घुसना नहीं चाहिए हर किसी के अंदर। Good. और 2025 में क्या करना है, क्या सोचा है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि पेशेंस वाली बात कि मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती है, तो अब असद भाई को भी बात पता लग गई है। तो वो चीज़ जो है ना कम करने की कोशिश करूंगी। लगता मुझे नहीं है, लेकिन नई चीज क्या शुरू करोगी? यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। अच्छा, कल हमने ये भी डिस्कस किया था, हम बस कह रही थी कि नया रेस्टोरेंट बनाने के। नहीं, व्हाट यू लाइक, तुम्हारा क्या दिल कर रहा है? मेरा क्या दिल कर रहा है? क्या चीज जो तुमने कभी सोचा है कि डरती हो करोगी, इस बार शुरू करोगी? नहीं है सच, अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। मैं अपना बताता हूँ। आई वाज मैंने लास्ट ईयर जो 2024 से सीखा, वो ये सीखा कि ये करने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी है। मैं अपने आप को पहले बदलूंगा। मैं अक्सर लोगों को चीज़ें सिखाता हूँ कि यार ये कर लो, वो कर लो, मैं चाहता हूँ ये वाला इंसान ठीक हो जाए। तो मैंने कहा मैं उस दिन सिखाऊंगा आप जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। सो जिस दिन मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे अंदर कोई अब कभी नहीं है, मुझे अपने आप को इंप्रूव नहीं करना, तब मैं दोस्तों को इंप्रूव करूंगा। एक ये चीज़। 25 में मैं रिस्क एवर्स हूँ बहुत, मैं रिस्क नहीं लेता। मेरे इतने जितने लोग जाने पहचानने वाले हैं सबको पता है कि मैं रिस्क लेने से बहुत डरता हूँ, मैं नहीं लेता। लेकिन इसका आप इंडिकेशन है, सोचे कि मैं आपको इशारे दे रहा हूँ। लेकिन मैं इस बार 2025 में रिस्क लूंगा। मैं अपने एक्टिंग को बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा। मैंने कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ ना अवेल की, ना मैंने कभी गया। लेकिन अब मैं जो मैं एक्टिंग जो मुझे करना चाहता हूँ, जो मैं आई ऑलवेज वांटेड टू एक्ट, दिस टाइम आई थिंक 2025 में एटलीस्ट यू विल सी माय प्रोजेक्ट्स। आई एम गोइंग टू एक्ट, चाहे मुझे उसके लिए पहले आपका ना वीलॉग एक्टिव करवाऊंगी, फिर उसके बाद एक्टिंग में आएंगे। वो वीलॉग एडिट हुआ कि नहीं हुआ? पिछले साल से हम वीलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम परफेक्ट हो चुके हैं, बस हमने एग्जीक्यूशन देनी है, एडिटिंग करनी है। नहीं, वो प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता ये हुआ है, अभी तक इनको पता नहीं है कि कैसे रखना है। यार पता है मेरे कड़क की आवाज भी आती है, जब ये कड़क इधर से आवाज आती है। क्या गलत पकड़ते हैं ना आप अपने उसको हैंड को रेस्ट देते हैं। बताओ, अच्छा बताओ क्या स्टार्ट करोगी? अच्छा, क्या स्टार्ट करूंगी? स्टार्ट में ये करूंगी, मैंने कल जैनब को भी बताया था कि मैं छोटे मोटे भी जो झूठ बोलती हूँ ना, जैसे कि यार मैं लेट हो गई हूँ तो इस वजह से लेट हो गई हूँ, खाना नहीं खाया तो इस वजह से नहीं खाया, ये छोटे मोटे झूठ जो है ये भी अपनी डायरी से आपने निकालने। नॉर्मली बड़े तो नहीं बोलते, लेकिन ये जो छोटे आप हमें समझ आए, ये जो बोलती है झूठ बोलती है। नहीं, मैं नहीं बोलती। अच्छा, झूठी देखो भाई, चलो भाई माफ कर दो, नहीं बोलूंगी झूठ, आज से झूठ नहीं बोलूंगी। एंड देन जो चीज़ आपने बोली कि हमेशा अपने आप की तरफ देखो, ये तो मेरी पॉलिसी शुरू से। पहले बहुत ज्यादा गुस्सा जब आता है ना, ये एक बहुत बड़ी टिप और ट्रिक है कि अगर आप खुद को देख लो कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, क्या उसका कुछ करना लेजिटिमेट था कि नहीं था, उसकी थोड़ी सी सामने वाली की सिचुएशन। अच्छा, बस मैंने यही बात सिद्रा के शो पे कही। आई वाज एट सिद्रा इकबाल शो, मैंने उसके शो पे भी ये बात कही कि मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगी। मैं अपने मामू के साथ जा रहा था, ही वाज ड्रॉपिंग मी टू, आज मैं जहाँ पे मॉर्निंग शो था, तो रास्ते में बहुत खड्डे थे। तो मैंने कहा यार ये गवर्नमेंट खड्डे क्यों नहीं ठीक करती? तो मेरे मामू ने जवाब मेरे ख्याल में नहीं दिया मुझे इस बात का। तो मैंने बाएं जानिब देखा तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। मैंने कहा यार ये बिल्डिंग वाले इतने माशाल्लाह अच्छे खासे लग रहे हैं, तो वो यही रोड क्यों नहीं ठीक करा देते? तो उन्होंने बड़ी प्यारी मासूमाना अंदाज में बड़ा प्यारा सा जुमला उन्होंने मुझे बोला। उन्होंने कहा आप अपने घर के बाहर से कूड़ा नहीं उठाते, हम रोडें क्या ठीक कराएंगे? सो दिस इज वेरी ट्रू। हम अपनी चीजें अगर बेहतर करना शुरू कर दे तो ये मुल्क भी बेहतर हो जाएगा। जैनब जल्दी से बता दो क्या शुरू करोगी? बताओ मुझे क्या पूछ रही है? समथिंग यू वांट टू स्टार्ट। अभी तक कुछ सोचा नहीं है, सोचूंगी तो आपको बता दूंगी। सोचता क्या बना रही हो? चिकन एंड वेजिटेबल पुलाव बन रहा है आज। ओहो, चिकन एंड वेजिटेबल पुलाव। मेरे आने की खुशी में तेरा दम निकल जाए। दम हम लगाएंगे, चावल दम लगाएंगे। हम वापस आते हैं जनाब, आपको कहेंगे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपका नया साल बहुत बेहतरीन गुजरे। आज आपको मुलाकात करवाएंगे एक नए मेहमान से, आपने कहीं नहीं जाना। आज का शो होगा मजेदार, देखते रहिए एक और सब हुमायूं, हलीमा, वस और ज़ैनब के साथ। वेलकम बैक टू एक और सुब। आजकल नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जो है घर घर की कहानी है। जिस घर में आप जाएंगे कोई ना कोई एक ऐसा फ़र्द होगा जो या तो जिसे खांसी लगी होगी, नज़ला होगा या ज़ुकाम होगा। और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम है, हम हमेशा ये देखते हैं कि आजकल क्या चीज़ जो है ट्रेंड में चल रही है, कौन सी बीमारी ट्रेंड में चल रही है, मौसम कैसा ट्रेंड में चल रहा है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमेशा आपको एक ऐसी चीज़ लेकर आए, आपको कुछ ऐसा बताएं जो आपके लिए ज़रूरी हो, जो आपका सुनना ज़रूरी हो। जैसे कि आज जो हमने मेहमान बुलाया है वो इसी
इसी से रिलेटेड हमने बुलाया कि आजकल बहुत ज़्यादा ये जो एलर्जीज़ चल रही हैं, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, मौसम चेंज होने के बाद जो तबीयत ख़राब होती है लोगों की, तो हर बंदा इससे सफ़र कर रहा है। तो हुमायूं फिर क्या प्लान है हमारा? द पॉइंट इज दैट कि आप जैसे कि बात करती जिक्र कर रही थी, ये नज़ला ज़ुकाम खाली मौसमी नहीं होता, कभी कभी ये बहुत स्वेर होता जाता है। हम इग्नोर इसलिए कर देते हैं जैसे मौसम की तब्दीली आती है और मौसम की तब्दीली के साथ साथ हमें ये खांसी ज़ुकाम वगैरह लग जाता है और अक्सर एक आवाज़ आती है कि वायरल है, हो सकता है मौसम की वजह से हो गया हो। लेकिन ये जब एक्सटेंड हो जाता है और कुछ दिन बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते आपको एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है अपनी खांसी से, तो वो ख़तरे की बात होती है। कब वो नज़ला ज़ुकाम आपके लिए ख़तरे का बायस हो सकता है। और आजकल ना कि सिर्फ ये बल्कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनका ख्याल कैसे रखना है, तो आज हमने उसी एक्सपर्ट को दावत दी है जो कि इस बारे में बहुत डिटेल में आपको बता सकता है। ना कि सिर्फ ये, पल्मोनोलॉजी की एक्सपर्ट भी हैं, डॉक्टर अतिया बेग आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका कम से कम 20 साल एक्सपीरियंस है। शी इज़ इनटू जनरल मेडिकल एमरजेंसी एज वेल। टुडे शी इज़ विद अस। आपका ताल्लुक़ मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से है। हमें बहुत खुशी है कि आज आप मौजूद हैं। एक औसत की महफिल में आपको दावत देंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ आइए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू डॉक्टर अतिया बेग, हु हैज़ ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 20 years of experience, and I'm glad that she's here with us. Assalamu alaikum. A very good morning, Dr. Atiya. क्या हाल चाल है, कैसी हैं? Please have a seat, make yourself home, make yourself comfortable. You have to take that left corner. Right, I think you're right, ना? ये आपका राइट कॉर्नर। यस यस, परफेक्ट। कैसी हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा, मैंने बहुत अरसा गुजारी है कतर में। जी जी। मेरी जब भी समर वेकेशंस होती थी तो मैं कतर में रहता था, तो राइट इन माय नेबरहुड देयर वाज सम मिस्री पीपल लिविंग, राइट, और उनका गेटअप, उनकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती। यू लुक सो मच लाइक दैट कि आप मिस्र से आई हैं। कि ताल्लुक मिस्र से कोई रूट्स तो नहीं बनते? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा, यू द गेटअप यू हैव डन, द माशाल्लाह, द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ इज सो मच like that, and they are very happy people. Yeah, exactly. They are very happy people because I have lived with them for a very good time. आपसे सवाल करते हैं, थोड़ी आइस ब्रेकिंग करते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन की बात भी करेंगे, हम नज़ला ज़ुकाम की बात भी करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं आपसे 2024 में क्या सीखा आपने? कोई ऐसी चीज़ जो आपने नई की हो, और 2025 में क्या इरादा है? कौन सी चीज़ जिसको डरती थी की नहीं और अब करेंगी? शुरुआत करते हैं 2024 से। थैंक यू जी, थैंक यू। 2024 like to 2024 was a good experience for me here in Pakistan. मैं recently तो like it's less than a year, so shift हुई सऊदीया से स्वीडन में गई, फिर स्वीडन से पाकिस्तान में आई, और it was quite a different experience for me. और लेकिन सारी चीज़ें सेम ही हैं तकरीबन। कोई 2024 में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो याद हो, कुछ चीज़ में तब्दीली आई हो, कुछ ऐसी चीज़? एक चीज़ मैं कहूँगी कि थोड़ी सी हम लोगों के एटीट्यूड्स में तब्दीलियाँ आई हैं, लोगों के जो रवैयों में थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है लोगों में एज़ कम्पेयर टू 2015 व्हेन आई वाज हियर इन पाकिस्तान एट दैट टाइम। और लोग थोड़े से, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड हो गए। जी जी जी, वो मैं वर्ड लेना नहीं चाह रही थी, बिकॉज़ दे आर माय पीपल, आई लव देम। हम न्यूज़ चैनल्स में इतनी चीज़ें देखते हैं, अब खुदा ना खास्ता, आई एम सो सॉरी टू से दैट, कि कोई ऐसी खबर आती है जो कि आपको गवारा नहीं गुजरती, लेकिन आप गुजर जाते हैं। नाउ यू आर इम्यून टू इट जी। आपको लगता है ओके, सो इस साल 2024 में हमने जेनोसाइड देखा, हमने इंटरनेशनल इतने लॉज हैं, उसके बावजूद हमने देखा कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं रूल्स की, छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। सो वी हैव सीन अ लॉट। सो आई थिंक 2025 विल बी asking for the world for peace. I think हमें we should hope for best, और ये कि always positive impact हमें 2025 में कोई इरादा किया अपना क्लिनिक खोलूंगी या अपना हॉस्पिटल खोलूंगी? कोई ऐसी चीज़ you have decided? मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ अपने लोगों के लिए, और कुछ लोगों, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिसमें कोई यूनिक चीज़ हो। अपना हॉस्पिटल एज सच तो मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन आसान नहीं है कि आप स्वीडन और क्वालिटी ऑफ लाइफ जद्दा में यानी सऊदी अरबिया में बहुत अच्छी है कंपेयर टू पाकिस्तान। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है, यकीनन यहाँ पर और पर्क्स एंड कॉन्स है, वहाँ पे और डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो
आई वुड लाइक टू आस्क कि आप वापस आने का सोचा क्यों? ये कोई फैसला इतना आसान नहीं ये है। मैंने क्वेश्चन उनसे ना मेकअप रूम में भी किया है। It कोई was all of गोलमोल a जवाब sudden. दिया था इन्होंने मुझे। पर इतना आसान नहीं है। क्या 3-4 रीजंस मिलके थी? जी, कुछ होता है, ज़ाहिर है आपकी फैमिली लाइफ होती है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि कुछ मैं चेंज भी चाह रही थी थोड़ा सा, मैंने कहा ब्रेक ले लेती हूँ, और परदेश की लाइफ के अपने जैसे आपने बताया कि होते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे था कि आई वांटेड टू कम बैक टू माय होम, आई वांटेड टू सर्व माय पीपल, ऑल्दो आई वाज सर्विंग देयर इन जद्दा आल्सो माय पीपल, लाइक माय पीपल, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तानीज़, या तो मैं उनके साथ मैंने काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि काम वहाँ पर किया है। मैं काउंसलेट ऑफ जद्दा के साथ रिलेटेड थी, और उससे उनके साथ में मिलकर एज वॉलंटियर वर्कशॉप्स वगैरह हम करते थे, मेडिकल कैंप्स करते जल्दी से हम थे। टच कर लेते हैं टॉपिक को, ताकि जी, जी, जी। हम फिर वापस आके करें। नज़ला जुकाम होता क्यों है? जब मौसम तब्दील होता है, जी, जी। क्या एक वायरल आता है, कोई जरासीम आता है ऐसा जिसकी वजह से हो जाता है? जरासीम सर राइट वर्ड, जर्म्स होते हैं बेसिकली, आप उनको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स जिनको हम कहते हैं कि वायरस होते हैं और बैक्टीरिया, वायराए बैक्टीरिया दे आर, तो वायरस जो है पैरासाइट्स भी होते हैं उसमें, वो वायरस जो है या बैक्टीरिया कोई भी चीज़ हो, उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अब जो ही सर्दियां आती हैं उससे ये होता है कि सर्दियों में आपने देखा ड्राइनेस बढ़ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, आपको ज़्यादा अगर आपकी स्किन ड्राई है, ज़्यादा मतलब उसको करना पड़ता है मॉइस्ट, तो इस तरह से जब आपकी नाक, नोज़ वगैरह ये भी ड्राई हो जाते हैं, ज़ाहिर है, तो इस तरह के इन्वायरमेंट में वायरस को ग्रो करने का मौका ज़्यादा मिलता है। ठीक है। अब डिफरेंट वायरस होते हैं जो फिर आपके जब मौसम तब्दील होता है, तब्दील होने के वक्त जरासीम के लिए बेस्ट टाइम होता है टू ग्रो, टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आपके बहुत सारे सवाल लेंगे, एस्थमा, चेस्ट इन्फेक्शन, मेडिकल हेल्प, जो भी एडल्टरी केयर, इन सब के हवाले से आपसे सवालात लेंगे। आपकी हमारी जो टेलीफोन लाइन्स हैं वो खुल जाएंगी इस ब्रेक के बाद। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना, आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। जी वेलकम बैक टू एक और। हमारे साथ है डॉक्टर अतिया। अच्छा डॉक्टर अतिया, स्टार्ट कैसे होता है? अक्सर ऐसे होता है कि फ्लू होता है या बुखार होता है, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो एक खांसी शुरू हो जाती है। तो वो खांसी मतलब मेरे साथ इस तरह से होता है कि वो एक लंबे अरसे तक जाती है, मतलब महीना जाती है। आप जो मर्जी टोटके कर लें, जो कुछ कर लें, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। ये क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसीजर होता है? बेसिकली होता ये है कि जब आप इनहेल करते हैं, वायरस आपके मतलब जो भी होता है ऑर्गेनिज्म, वो जाता है आपके माउथ से या नोज़ से, और उसके बाद फिर वो जाके अपना जो है वो कॉलोनाइज कर देता है आपके एयरवे में। एयरवे जो आपका पूरा ट्रैक होता है, इजी लैंग्वेज में आपने बताना, क्योंकि जो इट मींस कि वो आप ये कह सकते हैं कि वो रहना शुरू कर देता है कि आपके जो एयरवेज, जो आपके जो यहाँ से लेके स्टार्ट होता है लंग्स तक, वो सारा आपका एयरवे पैसेज होता है, उसमें जाके वो वहाँ पे अपना घर बना लेता है और वहाँ पे रेप्लिकेट करता है और बढ़ता रहता है। जब वो बढ़ता रहता है तो उससे ये होता है कि वो फिर लॉन्ग टाइम लेता है कि उसको ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, पूरा उसका साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, वो पूरा करके उसके बाद फिर साथ साथ वो ब्रोंकाइटिस कर लेता है। मतलब ये कि अब आपका अपर रेस्पिरेटरी था पहले, तो अपर रेस्पिरेटरी से वो डीप डाउन गया, जाके उसने लंग्स को फिर तो जो ब्रोंकाइटिस है वो फूलता रहता है और ब्रोंक्यूल्स आपके जो आपके लंग के जो वो हैं उनको फिर वो जाके अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फिर बाज़ लोगों में बंद गोभी, फूल गोभी होती है, जैसे फूल गोभी होती है, ब्रोंकियोल्स वैसे होते हैं, और फिर जैसे ही आप खांसते हैं तो वो डैमेज होते जाते हैं हल्के हल्के। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। म्यूकस प्लग हो जाता है, म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है, फिर वो जो उस वजह से फिर आपको कफ होती है और कफ फिर प्रोलॉन्ग होती जाती है और फिर कुछ ज़्यादा आता है। और कुछ लोगों में ऐसे होता है कि फिर खासकर एल्डरली लोगों में कि वो फिर नमूनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब वो जो बलगम वाली खांसी होती है फिर वो आगे जाके उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, मेरा बेसिकली ये जो क्वेश्चन था कि
अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं। हाँ, अच्छा पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया, घर की चाय पीने का मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मुझे घर की कॉफ़ी पी रहा हूँ, मतलब ये तो मेरा घर ये वाला है ना। तो बाहर मैंने बहुत पी, तो मुझसे बस में आते सब पूछा कि तुम्हें कॉफ़ी कैसी लगी वहाँ की, तुम कॉफ़ी के बारे में बहुत पर्टिकुलर हो। मेक इट वाज वेरी गुड, उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा। लेकिन घर की कॉफ़ी तो फिर घर की कॉफ़ी होती है, घर की तो सारी चीज़ें ही अच्छी होनी चाहिए। हमारी प्यारी सी जायदा आंटी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग जायदा आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। नया साल बहुत मुबारक हो आपको। वक्त को भी, जैनब को भी, जो बहुत आपकी गेस्ट शुक्रिया। आई हैं, और आपकी पूरी टीम और आपके इम्तियाज को, हुसैन भाई को, सबको मेरी तरफ से बहुत हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत इतना रखे। आपको मैंने मिस किया, यकीन करो। कल फर्स्ट जनवरी था, मैंने शो नहीं देखा, हमारी लाइट नहीं थी। ओहो, तो मैंने कहा देखो, पिछले साल तो मैं मॉर्निंग शो में थी और आज मैं घर में हूँ और आज मैं शो भी नहीं देख सकती ना। तो आप हमारे दिलों में हैं, कोई मसला नहीं है। और वक्त में बहुत अच्छा शो किया। बेशक, थैंक यू सो मच जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया। आपकी बीच में एक दफ़ा कॉल आई थी, मैं एक्साइटेड हो गई थी आपकी कॉल उठाने के लिए, लेकिन वो आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी बीच में। आई थिंक आपने ट्यूसडे को कॉल की थी। आपकी कमी तो कोई भी पूरा नहीं कर कोई नहीं कर बहुत सकता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग का यही प्यार है जो मुझे हर रोज सुबह उठाता है। तो मुझसे ना, आपने पता नहीं शायद देखा नहीं, मैं दूसरे जब शोज पे गया तो मुझसे पूछते थे कि सुबह उठना तुम्हारे लिए कितना आसान है। मैंने कहा मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मेरे कॉलर्स इतने प्यारे, मेरे लोग इतने प्यारे कि वो मुझे जागता रखते, तो मेरा हर रोज दिल करता है आपके पास आने का। हमायूं, आप लोग प्यारे हैं तो इसलिए हम भी आपको प्यारे लगते हैं। ये तो हमारी नजरों का और आपकी नजरों का कमाल। सलामत रहिए। क्या सोचा है इस बार नए साल में, क्या करना है, क्या इरादे हैं? कोई नई चीज सोची है कि नया घर बनाऊंगी या मुल्क से बाहर जाऊंगी या बेटे को ये ले दूंगी, बहू के साथ ये कर दूंगी, कुछ सोचा है? अल्हम्दुलिल्लाह घर तो माशाल्लाह बहुत हैं। ये है कि नया प्लान है कि हमने बाहर जाना है, सबने, बच्चों ने भी और हमने भी। घूमने कहाँ का सोचा हुआ है? घूमने के लिए भी और परमानेंट। वैसे कहाँ का सोचा हुआ है, इरादे कहाँ के? इंग्लैंड का इंशाल्लाह। ओए करीब भी नहीं जाना, सीधा इंग्लैंड में, जुलिया इंग्लैंड। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कुछ डॉक्टर अतिया से पूछना चाहेंगी तो बिल्कुल पूछ सकती हैं आप। आपकी माशाल्लाह डॉक्टर बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है ये कश्मीरी फैमिली से हैं। जी बता दे, कश्मीर सही से? पहुंचे हम। मिक्स जी। हाँ जी, कश्मीर मिक्स है जी। गुड यार, गुड। जायदा आंटी आपको गलत कौन कर सकता है? हम मीर हैं और ये बेग है ना, तो ये हमारी जो ना मेरे नानके और दादकों में से सारे मिले जुले मीर, कश्मीरी, लोन, ये सारी जो हमारी है ना कास्तें हैं। हाँ, एक ही बेग बोल तो रही ज्यादातर वहाँ के होते हैं, हुंजा गिलगित के। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप इसी तरह खुश रहो, इसी तरह प्यार देती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फुरकान, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जी वालेकुम सलाम हमारे भैया, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? आपको भी नया साल बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए जी। टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें। जी जी जी, अब कहिएगा। हमारे भैया, आपको कल मिस किया। आप कल शो में नहीं आया था, अब तक शो में रेगुलरली देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे आई डोंट नो व्हाट टू से, यू गाइस आर अमेजिंग, यू गाइस आर अमेजिंग। नया साल क्या सोचा है फुरकान, क्या करना है? कोई एक चीज जो पहले कभी ना की हो, अब 2025 में सोचा हो कि अब करनी है? अभी सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह नया साल, जैसे नया साल आया है तो इसमें ये है कि घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना है, जो पिछले साल में नहीं कर सका वो इस साल में इंशाल्लाह करना है। इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर अतिया हमारे साथ मौजूद है। चेस्ट इन्फेक्शन, जितनी भी चेस्ट डिजीजेज हैं, मेडिकल हेल्प, सब के बारे में बता सकती है। कुछ पूछना चाहोगे? हमारे भाई, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। मुझे ये पूछना था कि मेरा ना वेट जो है ना वो गेन नहीं हो रहा काफी सालों से, 3-4 साल से ना, मतलब 55, 54, 56 ही इतना ही रहता है, अप एंड डाउन यहाँ पे लगा रहता है। फुरकान मेरी जान, आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है? मेरी 22 ईयर्स। और आपका कद कितना है? मेरी हाइट है 5.4 है। 5.4 है और वेट आपका 55 है। मुझे जहाँ तक अंदाजा है बीएमआई के हिसाब से इतना कम नहीं है, हाँ, मतलब काफी बेहतर है। अक्सर हमारे यहाँ एक टैबू भी बन जाता है फुरकान कि हम किसी को दुबला पतला देखते हैं, हम कहते हैं कितने कमजोर हो, हालांकि वो तो फिट होता है बिल्कुल भी। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी बाजू भरी हुई हो, शोल्डर भरे हुए हो, टांगे भरी हुई हो, तो हमें लगता है ये इंसान सेहतमंद है।
हालांकि ऐसा होता नहीं है। हम आपको बताते हैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप अपनी डाइट में क्या चीज़ शामिल कर सकते हैं जिससे आपका थोड़ा सा वजन कदरे हाल और बेहतर हो जाए? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, हम आपसे पूछेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सोप। आपका ये साल भी बहुत अच्छा गुजरा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, इतनी अच्छी आपने मुझे आज कॉफी पिलाई है। ज़ेबी टू यू एज वेल, तुम लेकर आए। चाय भी बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत ही मजेदार। मैं इलायची वाली चाय थी, बहुत अच्छी। दिल को जो सुकून मिल रहा है ना मेरी जिंदगी में, एक अच्छा चाय का कप सुबह हो जाए, एक अच्छी कॉफी हो जाए, तो मुझे लगता है कि सब अच्छा है। कुछ चांद साफ करूँ, क्या करें कर भाई? तो मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है नए साल का नया बजट है, तो शुरू के पैसे सारे उन्होंने आज की कॉफी में लगा दिए। बट वेल डन, थैंक यू सो वेरी मच। कमिंग बैक टू यू, सवाल उसका वजन कम है। ये हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हम किसी को दुबला पतला देखते हैं, जैसे मुझे लोग देखते हैं तो कहते हैं तो फल्ला इसको रोटी नहीं मिलती है। सो एक तो ये कॉन्सेप्ट बता दें, और दूसरा कि BMI का भी थोड़ा सा बता दें, और वो वेट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ये कि जैसे इनका है, इन्होंने बताया कि ये वेट और इनका हाइट इसके अकॉर्डिंगली है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं ये। लेकिन अगर वेट पुट ऑन किसी ने करना है तो सेम वही बात आ जाती है कि एक तो अपने लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। अगर आप कोई मील स्किप कर रहे हैं तो शुड नॉट स्किप दैट। दोनों केसेस में, इफ़ यू वांट टू लूज वेट और इफ़ यू वांट टू गेन वेट, दोनों सूरतों में आपको मील स्किप नहीं करना। हमारे यहाँ ये है कि हम समझते हैं कि मील स्किप करने से हम वेट लूज़ करेंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। फ्रीक्वेंट डाइट में आपने वो करना होता है अगर वेट लूज़ करना है। इसी तरह से अगर आपने गेन करना है तो भी आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपकी कोई मील स्किप ना हो और कोई उसमें ऐसी चीज़ें ऐड हों जैसे जो ज़्यादा आपको कैलोरीज दें। सर्दियों में तो इट्स रिलेटिवली ईजियर टू गेन वेट कि आपने मतलब आप बैठे रहना है और फिर आपका इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। खास चीज़ें बता सकती है जैसे वेट गेनिंग, आप उसे फ्रूट कह लें या वेट गेनिंग? बनाना इज़ वेरी गुड। बनाना जो है वो आप वो कर सकते हैं किसी भी मिल्क शेक फॉर्म में। आप जब उसको मिल्क शेक बनाते हैं तो उसमें वो ऐड हो जाते हैं, फैट्स वगैरह भी उसमें सब सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा नट्स, सर्दियों में आप नट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नट्स आर रियली वेरी गुड, हेल्दी फैट्स होते हैं। जी, हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि ज़रूरी हैं। और ये कि वेट गेन करना डजंट मीन कि ओबेसिटी। You don't want to get obesity, right? मोटापा आपने नहीं लेना अपने ऊपर जैसे कि उस तरह से, लेकिन एक हेल्दी वेट जो है वो। खजूरें और केलों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि उससे वेट आपका थोड़ा सा गेन होता है। जी, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। But I'm taking this question, twisting it to Wasf as well, because she is in fitness industry. So क्या अगर एक्सरसाइज ना की जाए Wasf, और एक्सरसाइज के बगैर आप अपना वजन बढ़ाना चाहिए, तो ये पता है क्या ये ठीक है? और अगर खाली एक्सरसाइज के बगैर के अलावा एक्सरसाइज के साथ भी कौन सी ऐसी फूड आइटम्स है जो आपको लगता है जो वेट बढ़ाने वाली है? अच्छा हमायूं, सबसे पहले फुरकान मैं आपके लिए भी ये बता रही हूँ कि अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग स्पेसिफिकली, तो आपके लिए वेट गेन करना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो ऑब्वियसली आप अपने मसल को बिल्ड करते हो। जब मसल आपका साइज़ में बड़ा होता है तो उसकी खुराक की जो डिमांड है, एनर्जी की डिमांड, वो ज़्यादा हो जाती है, और कंपैरेटिवली आप जो पहले खा रहे हो उससे ज़्यादा खा सकते हो। क्योंकि नॉर्मली जो लोग स्किनी होते हैं उनकी भूख होती है लेकिन वो इतना ज़्यादा कर नहीं पाते क्योंकि उनका मसल मैस ज़्यादा नहीं होता, तो इतना ज़्यादा लगता नहीं है, तो वो फास्ट मेटाबॉलिज्म। ये हो सकता है कि कुछ लोग जेनेटिकली वेट गेन जल्दी नहीं करते, क्या आपने ऐसे केसेस देखे? हाँ, ऑब्वियसली एक्टोमॉर्फ बॉडीज जो हैं वो वेट गेन नहीं करती। वो वाली बॉडीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्किनी होती हैं और बोनी होती हैं, ठीक है, उनका बोनी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, तो बोन मैस ज़्यादा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर भी जो है ना, आप देखो हड्डियाँ ज़्यादा दिख रही होती हैं, और वो स्किनी होते हैं और मसल मैस उनमें कम होता है। एक्टोमॉर्फ बॉडी को कहते हैं जो बड़ी लीन सी होती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे दूसरी एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स हैं उनके लिए वजन कम करना जैसे मुश्किल होता है, तो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप तो कौन सी फूड आइटम्स वो ले सकते हैं? अब हम ये बता सकते हैं, पहले तो आपने वर्कआउट लाजमी करना है, वेट ट्रेनिंग करो ताकि आपका एक बैलेंस प्रोपोर्शन में वेट गेन हो जो एक खूबसूरत भी लगे। खाली खा के वेट गेन करने का मतलब है सिर्फ पेट निकालना। आप अपनी डाइट में जिस तरह से उन्होंने बनानास बताया, खजूर बताइए, नट्स है, पीनट बटर आपको मिलता है, इनकी एक स्मूदी बना के आप ले सकते हो। साथ में आप प्रोटीन की अमाउंट में मीट ले सकते हो, फिश ले सकते हो, मटन ले सकते हो। और जब वेट गेन करने की बात आ रही है तो इसमें अक्सर लोग कहते हैं
बर्गर खा लो, पिज्ज़ास खा लो, ये वाली सारी चीज़ें ये अच्छी नहीं है। आपने वेट गेन भी उन्हीं हेल्दी फूड आइटम्स के साथ करना है जो आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस है। इसके बाद डॉक्टर अतिया की तरफ जाऊंगा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो प्रोटीन शेक्स होते हैं, जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, क्या एक्सरसाइज के बगैर क्या प्रोटीन पाउडर्स लेना सेंसिबल है या नहीं? आपको उसको बर्न भी करना होता है, या जब आप मसल ब्रेक करते हैं तभी ब्रेक करने के बाद आप उसको मरहम लगाने के लिए प्रोटीन का पाउडर या शेक डालते हैं, तो क्या वो लेना ठीक है? अच्छा हुमायूं, देखें, प्रोटीन पाउडर इज़ अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट इट्सल्फ इट्स अ वर्ड के उसकी नेचुरल में ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो आप ले सकते हो। अगर आप नेचुरल सोर्सेज से अपना प्रोटीन की अमाउंट पूरी कर रहे हो तो आपको प्रोटीन पाउडर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इवन अगर एक्सरसाइज भी आप कर रहे हो और आप नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन पूरा कर रहे हो तो देयर इज नो, यू डोंट रिकमेंड विदाउट एक्सरसाइज, अगर जब तक आप नेचुरल से कर रहे हो, नेचुरल से पूरे करो तो नेचुरल से बेहतर कोई चीज़ नहीं। थैंक यू वेरी मच। बस अच्छा, कमिंग टू यू, अब एक सवाल ऐसा जो बहुत आम सवाल है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। हमें नज़ला ज़ुकाम होता है तो ज़ुकाम हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम बैंगलोर सिटीज की बात करें, आप बहुत बुरा लग रहा होता, ऑफिस में आपने टिश्यू लिया हुआ कर रहे हैं आप, तो आप तंग भी आ जाते हैं, इट्स वेरी अनोइंग। सो अब हम क्या करते हैं कि हम फॉरन एंटीबायोटिक ले लेते हैं, हम एंटी एलर्जी ले लेते हैं। सो आप एज अ डॉक्टर, आपने सऊदीया में भी काम किया, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं। सो क्या अगर जुकाम और आपको गला खराब है तो उसको उसकी मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए? कहते हैं जुकाम को ठहराना नहीं है, रोकना नहीं है, उसकी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, सिर्फ रेमेडीज से, जैसे कहवा हो गया, ये चीज़ों से कर लेनी चाहिए? नहीं, गोली लेने में कोई मसला नहीं है, कम से कम एंटी एलर्जी ले लें। जी, यू आर वेरी राइट। मैं इसको सेकंड करूंगी कि हम लोग फ़ौरन ही जस्ट जंप टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देखिए, इनका रोल होता है एंटीबायोटिक्स कह लें या एंटीबैक्टीरियल कह लें, बोथ आर द सेम, कि जो बैक्टीरियाज हैं उनको मारने में इनका रोल होता है। वायरस को तो ये कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा ठीक है एंटीबायोटिक खाएंगे तो हमें नहीं पता कि कॉज क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है। इसी तरह जब हमारे पास हॉस्पिटल में लोग आते हैं तो वो फ़ौरन ये कहते हैं कि हमें एंटीबायोटिक लगा दें। हत्ता कि सऊदीया में भी ये होता था पहले, काफ़ी पहले, अब चेंज आ गया है। अब लोगों में वहाँ भी और यहाँ भी अवेयरनेस आ गई है। पहले लोग डिमांड करते थे कि वाई आप नहीं दे रही हैं एंटीबायोटिक, आप एंटीबायोटिक दें। यहाँ भी हमारे पास होता है। हमारा ये एक सेट पैटर्न है कि हमने पहले CBC करवानी है, उसको देखना है कि आपके काउंट्स कैसे हैं, इधर इट्स गोइंग टूवर्ड्स वायरल साइड और इट्स गोइंग टूवर्ड्स बैक्टीरियल साइड। डॉक्टर अतिया, किसी लिए भी रिकमेंडेड नहीं है कि आपने एंटी एलर्जी एंटीबायोटिक नहीं लेनी। जुकाम जो आम जुकाम है, आम खांसी है, उसकी मुद्दत पूरी होने दें, सिर्फ रेमेडीज से ठीक करें। एंटी एलर्जिक आप ले सकते हैं, क्योंकि एलर्जेंस तो आपके इर्द गिर्द है ना, और स्पेसिफिकली इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी और भी बहुत सारी चीज़ें एलर्जी जो है वो हैं। उन सबको करने के लिए एंटी एलर्जिक आपको लेनी पड़ेगी, और कुछ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आप करें। कहवा जैसे आपने कहा ले लें, हॉट स्टीम ले लें, इस तरह की चीज़ें आप ले लें, लेकिन उसके हट के डायरेक्ट जंप टू एंटीबायोटिक नहीं चाहिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। होल्ड योर थॉट्स हियर, आप कुछ और भी कहना चाह रही हैं? हम ब्रेक के बाद पूछेंगे क्या कहना चाह रही है, फिर बात करेंगे चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से और एस्थमा के हवाले से जो एलर्जी से हो जाता है। कहीं मत जाइएगा, साथ रहें, आपका दिन अच्छा गुजरे। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर। मैं अभी बस से कह रहा था, बस मुझे कह रही थी कि जब शुरू में कि मेरे पत्ता काट दिया कैसे, मतलब तब भी मुझे पागल लग रही थी कि कैसे काट सकती है। यार मजाक कर रही थी, मुझे पता कहाँ मैं काट सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा मुझे मौका मिला है तो मैं जरा सबके पत्ते काटूं, अकेली जगह मिली है, जरा खुल के आऊं। नहीं, आपने बहुत बेहतरीन शोज किए। आई वाज सो प्राउड ऑफ यू। यू वर ऑन स्पॉट। मुझे लगता है कि मैं आपको बड़ा ओवर शेडो कर देता हूँ, बट आप बहुत फिट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू सो मच। टाइम कम है और हमारे पास है ये हर्बी लाइफ का एक्नी सीरम है। नाइसिनामाइड, जिंक और सैलिसाइलिक एसिड इसमें मौजूद है, और ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी एक्नी और ऑयली स्किन को जो है ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आपको पिंपल्स वगैरह होते हैं उसके लिए इट्स अमेजिंग। अगर आपके जो पिंपल्स चले जाते हैं, उसके जो स्कार्स रह जाते हैं, उसके लिए एक ये बेहतरीन सीरम है अगर आप वो यूज़ करें। अगर आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग्ड हैं, अनइवन स्किन टोन है, उसको भी ठीक करने में ये आपका हेल्प करते हैं। इसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा है और वो जो है आपकी स्किन को हील करने के लिए बेहतरीन
बेहतरीन है। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है और जिन्हें लगता है कि उन्हें पिंपल्स हैं, एक्नी होती है, तो आई थिंक दिस इज़ देयर गो टू सोल्यूशन। आप इसे herbalife.pk से www.herbalife.pk से मंगवा सकते हैं और ये बड़ा ही एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। इनकी और भी बहुत सारी रेंज है। तो आप आपकी स्किन टाइप से रिलेटेड, अगर ड्राई स्किन है तो आप जब ठीक पकड़ लिया हाँ। तो आपके इसकी बहुत सारी स्किन रेंज है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्किन टाइप आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट यहाँ से मंगवा सकते हैं। ये एक्नी मिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बस दिखाती रहे वैसे ही। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सो एक्नी मिस्ट जो है आप मंगवा सकते हैं, एज शी जस्ट टोल्ड यू इट इज़ गोइंग टू बी द सीरम ऑफ योर चॉइस। इनका ये दावा है कि आप इससे एंटी एजिंग का भी जो है ना, जो असर, जो आपको रिंकल्स और ये चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे अनइवन स्किन टोन है, और अगर आपको जो क्लॉज नज़र आते हैं अपने स्किन पर, आपको वो स्कार्स वगैरह सब इससे ख़त्म होते नज़र आएंगे। लेकिन आपने इसे मुस्तकिल यूज़ करना है, वरना ये एक दिन का काम नहीं होता। सो यू हैव टू यूज़ देम, देन द असर इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग। बहुत शुक्रिया असद भाई आपका इतना अच्छा एंगल दिखाने के लिए। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर अतिया, यू हैड योर थॉट इन योर माइंड, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं अगर आपको याद हो? जी मुझे याद है, हम तो होते भूल जाते हैं। आई रिमेंबर। नहीं, वो बात हो रही थी ना एंटीबायोटिक्स पे, कि फ़ौरन ही एंटीबायोटिक्स पे हम स्विच ओवर करते हैं। तो असल में होता ये है कि आप लोगों को एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए एज मच एज यू कैन। उस वक्त डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा पहली बात जब आपको रिकमेंडेड होगी अकॉर्डिंग टू योर ब्लड काउंट्स। ब्लड काउंट्स के मुताबिक, आपके एक्सरे के मुताबिक और आपकी जो बाकी चीज़ें हैं उनको देखते हुए जो क्लिनिशियन है वो डिसाइड करेगा कि डू यू नीड एंटीबायोटिक और नॉट। आप खुद से नहीं करेंगे? खुद से तो बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ मेडिकेशन तो किसी सूरत, हम जाते हैं केमिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक देते, बहुत गला खराब है। आई हैव डन दैट। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये स्पेसिफिकली जो कोविड के डेज में जो एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ शुरू हुआ था उसको लोग बहुत ज़्यादा जो है मिस यूज़ कर रहे हैं। अब उस वजह से होता क्या है कि हम लोग में ना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। लोगों में रेजिस्टेंस डेवलप होने का मतलब ये होता है कि जब आप एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं और उसको फिर आप एक छोटे से वक्फे के बाद छोड़ देते हैं तो उससे आपके अंदर आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है उससे। जब अगर ये मसला संगीन हो जाए, आपको कब पता चलता है, कब ये आपको रेड अलार्म है कि आपकी छाती में कोई इन्फेक्शन है? क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे कि आपकी छाती से आपको लगेगा कि अब छाती का आपको एक्सरे कराना है, ये मसला कोई छोटा नहीं रहा? जी देखिए, एक्सरे तो आप शुरू में भी करवाएंगे ताकि आपके पास एक बेसलाइन एक्सरे हो जिससे पता चले डॉक्टर को कि ये ठीक है, कोई और चीज़ नहीं। होता ये कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो साथ सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। एंटीबायोटिक उस केस में फ़ायदेमंद होती है, उसको अवॉइड करने के लिए दिया जाता है। जो डॉक्टर आपको देता है नहीं कराते, हमें कब कौन सा ऐसा सिम्टम आए तो आपके अब मसला है? अब जब आपको सांस में तकलीफ हो ज़्यादा, और सांस में तकलीफ तो वायरल में भी होगा, अपर रेस्पिरेटरी में भी होगा, लेकिन आपको प्रोडक्टिव कफ जो है वो हो और आपकी जो बलगम का कलर है या स्पूटम का कलर है वो फ्रॉम वाइटिश टू येलोइश और ग्रेनिश हो जाए। म्यूकॉइड, थिक म्यूकॉइड स्पूटम आना शुरू हो जाए। म्यूकॉइड का मतलब होता है जैसे आप उसको मतलब जैसे गाढ़ा सा बलगम या रतूबत आना ही शुरू हो जाए। ठीक है, खांसी में खनक है तब भी मसला जरा संगीन है, तब भी मसला संगीन होता है। चेस्ट पेन होती है सबसे ज्यादा, आपको एक स्पेसिफिक फील होता है जी। खुदा न खास्ता आपको अगर नमूनिया डेवलप हो जाता है तो फिर आपको फीवर भी उसी हिसाब से हाई ग्रेड फीवर होगा या लो ग्रेड भी हो सकता है कुछ लोगों में। और फिर ये कि कुछ लोगों में बिल्कुल फीवर नहीं भी आ सकता है, जैसे एल्डरली पीपल है। होता क्या है कि उनके इम्यून सिस्टम बहुत लो होता है उनका। जब ऐसे लोगों में उनका जो फीवर जो होता है वो मास्क हो जाता है, मतलब छुप जाता है। ठीक है, या अगर आप प्रोलॉन्ग डायबिटिक हैं उससे भी आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है, या आपकी जो बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है वो जो होता है वो कम काम करता है, जिसकी वजह से आप से फीवर जो है वो फ़ौरन ही आपकी बॉडी शो नहीं करेगी। उस सूरत में भी आपको ये कि फीवर इज़ नॉट एन इंडिकेटर कि फ़ीवर है तो ही आपने एंटीबायोटिक लेना है या दवाई लेनी है। ठीक है, मैं ये कहने का मकसद ये है। दूसरा ये कि एल्डरली लोगों की बात हो गई तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात का यहाँ पे वो कर लूँ, शामिल कर लूँ कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। देखें, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ना वो हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस ख़ास तौर पे अपनी स्ट्रेन चेंज करता है। हर साल वो एक नए स्ट्रेन के
साथ आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या करना होता है, स्ट्रेन का मतलब ये था कि अपनी किस्म चेंज कर लेगा, अपनी टाइप चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द उसके मुताबिक वो अपने अंदर जेनेटिक चेंजेस ले आएगा। दवाई के साथ वो मरेगा नहीं मरेगा, किसी और फॉर्म में आएगा। जी, किसी और फॉर्म में आएगा। तो उसमें ये होता है कि फिर आपको हर साल जो WHO जो है वो वैक्सीनेशन करवाती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन होता है, फ्लू वैक्सीन जिसको कहते हैं, तो आपको नवंबर में ही लगवा लेनी चाहिए फ्लू शॉट्स। ओके, ठीक है। उससे ये होता है कि आपको फिर पूरा साल जो है वो एक ही शॉट लगता है, सिंपल छोटा सा इंजेक्शन होता है, वो साल का आपको प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि मैंने कहा जैसे हर साल वायरस अपनी स्ट्रेन चेंज करता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर आपको दूसरी स्ट्रेन के साथ दूसरा लगाना है। फिर टू इंटरप्ट यू हियर, बट आप जो इंजेक्शन वैक्सीन की बात करिए, जब ये शॉट लगता है तो उससे बड़ा बुखार होता है, वो तो फिर उसका रिएक्शन बड़ा बुरा होता है। तो हमें डर लगता है या तो उसने अच्छा इंजेक्शन नहीं लगाया या इसका हमें साइड इफेक्ट हो गया। हाँ, नहीं, लेकिन देखें आप वो उसको आप ये सोचते हुए कि वो तो फिर 1 या 2 दिन के लिए होता है और फिर आप फौरन वो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल, दैट इज वेरी नॉर्मल। छोटे बच्चों में भी होता है इसी तरह से। एग्जैक्टली। हम सोबिया की कॉल लेते हैं, हम सोबिया से बात करते हैं। सोबिया क्या कहना चाह रही है? अस्सलाम वालेकुम, नया साल बहुत मुबारक हो। अ वेरी गुड मॉर्निंग सोबिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोबिया, टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें। आपको नया साल बहुत मुबारक हो। गुड मॉर्निंग। सेम टू यू। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगी? बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम रोज देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका बच्चा तो आपको बहुत तंग कर रहा है, कैसे देखने देता है? बस बच्चे भी साथ साथ है ना, बच्चे भी साथ। अच्छा, वही ना, पीछे से तो वो आपको बड़ा तंग शंग कर रहा है। मुझे लग रहा है मामा मामा बुलाई जा रहा है। जी बिल्कुल। सोबिया, 2024 में कोई ऐसी चीज हुई हो जो याद हुई हो, अच्छी याद या बुरी याद, और 2025 में क्या इरादा है, क्या करना है, कोई अच्छी चीज? बस 2025 में यही है कि अल्लाह पाक से सबके बच्चों को कामयाब करे, सबकी मुश्किलें आसान करे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे। सोबिया, डॉक्टर अतिया से कुछ पूछना चाहोगी? मेडिकल हेल्प कोई भी अगर चाहिए आपको घर पे, कोई ऐसी चीज जो आप सवाल आपके जहन पर हो? जी, ये अक्सर ये सर में दर्द रहता है की वजह से। आपको सर में अक्सर दर्द रहता है? आधे सर का दर्द या पूरे सर का दर्द? पूरे सर का दर्द। अच्छा, और ये कब कब होता है? जब नहा के निकलते हैं कभी या बाहर जाती हो तब होता है? जैसे सुबह उठ जाए तो वैसे ही हो। नींद ना पूरी होने की वजह से भी हो सकता है। आपसे शायद डॉक्टर अतिया कोई सवाल करना चाहें, आप जरा रुकिएगा। डॉक्टर अतिया कुछ पूछना चाहते हैं? जी, सोबिया, ये है कि आप पहले ये बताएं कि सर दर्द आपको किस वक्त ज़्यादा होता है? जैसे आपने कहा सुबह के वक्त ज़्यादा होता है, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह आपने कभी चेक करवाया है? क्या ये कंट्रोल्ड है? क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है, चाहे वो लो हो चाहे वो हाई हो, दोनों सूरतों में आपको सर दर्द की शिकायत हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग सर्दियों में ख़ासकर पानी का ख्याल नहीं रखते, पानी नहीं पीते, जिस वजह से बॉडी ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और डिहाइड्रेटेड होने की वजह से भी सर में दर्द होता है। ओह माय गॉड, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। डिहाइड्रेशन। आमना की कॉल भी लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम आमना, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी बहुत बहुत सुबह खैर एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। गुड मॉर्निंग। यस, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच डार्लिंग। दुनिया वालों को बहुत बहुत दुनिया वालों को ये नया साल दुनिया में अमन का बाइस बने, खैर का बाइस बने। सुम आमीन। बहुत आमना आप बहुत अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह, आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। फिर आपके प्रोड्यूसर से कहते हैं कभी मुझे भी मौका दें, मैं भी आऊं आपके। आमना, आपको मौका तो अल्लाह ने वैसे दे दिया, इतनी अच्छी आवाज से आप शामिल तो होती हैं। आमना, 2024 में ऐसी कौन सी चीज थी जो अच्छी याद नहीं थी, लेकिन 2025 में कोई अच्छी याद बनाने का इरादा रखती हैं आप? हमारे बहुत पहले ये कहीं पढ़ा था कि इंसान आधे से ज्यादा मुश्किलें औरों से तवक्कुआत वाबस्ता करके लगा लेता है। तो 2024 में मैंने ये सीखा। अच्छा आमना, कैन यू, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, कैन यू होल्ड योर थॉट? हम आपको दोबारा कॉल करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब जानेंगे आमना का 2024 कैसा था। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू एक और सुब।
ब्रेक में जैसे ही हमायूं आए वापस कहते हैं बस अब तुम बोलो, अब मेरी बस हो गई, क्योंकि पूरा ब्रेक जो है ना हमायूं ने इतनी बातें हमें कराची की सुना दी है। जैसे लाइव हम आए तो कहते अभी बस होगी, बस अब तुम बोल लो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कर लेते हैं। अच्छा हम जाते हैं अपने स्पॉन्सर्स की जानिब। हमारे पास है नूर गोल्ड की शैम्पू रेंज है और उनकी मतलब हेयर रेंज है, एंड देन सेकंड उनकी स्किन केयर रेंज है। शैम्पूज़ अगर आप उनके देखें तो उनके पास 3 किस्म के डिफरेंट शैम्पूज़ हैं और तीनों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बालों के लिए बेहद मुफीद है। इट्स केराटिन, ऑलिव ऑयल एंड ब्लैक सीड ऑयल। ये तीनों ही आपकी बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं, उनकी थिननेस को ख़त्म करते हैं, आपके स्कैल्प का मॉइस्चर को बैलेंस करते हैं, आपके बालों को शाइनी और बाउंसी भी बनाते हैं। अगर आप उनके मॉइस्चराइज़र की बात करें तो हमायूं ने इस्तेमाल किया था। हमायूं ने कहा था कि उसका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि ड्राई स्किन है आजकल और सब लोगों सब उसे फेस कर रहे हैं सर्दियों की वजह से, तो आप ये बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा था, नो What did you say? मैंने जब लगाया था तो मैंने कहा इससे आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। बट यू सेड इट इसका मॉइस्चर अच्छा है ना, उसके एग्जैक्टली दैट मेक्स इट वेरी सॉफ्ट और उसको बड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। और आप अपने घर से अगर जब भी, क्योंकि आपको जब भी अब आपके हाथ ड्राई हो जाएं तो आपने उसको ज़रूर जो इस्तेमाल करने का दावा है कि उससे हाथ जो है वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड स्मेल। सो नूर गोल्ड की प्रोडक्ट्स आप जो है वो मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, आप देख सकते हैं नंबर और वेबसाइट जो है सामने दिखी हुई है। प्लीज टेक द कॉल ऑफ आमना ताकि हम मीनवाइल हम डॉक्टर अगर वो है तो सवाल पूछ लें। मेरे पास वैसे आप ले, आप दोबारा नहीं चलाकियां ना करें आप। मीनवाइल मैं जो हूँ एक क्वेश्चन पूछती हूँ। देखिए मैं कुछ मिथ्स के बारे में बात करूँगी, रिलेटेड यही है नज़ला ज़ुकाम और खांसी, लेकिन मिथ में ये होता है कि अक्सर आप कहते हो कि जब आपका ज़ुकाम में जब ज़्यादा बह रहा होता है तो कहते हैं अब ये ख़त्म होने वाला है, इसे बहने दो, कि वो कि अब एंडिंग स्टेज में उसमें कोई आप मेडिसिन वगैरह ना लो। और खांसी में भी एग्जैक्टली ये आता है कि अब आपकी बलगम वाली खांसी हो रही है तो ये भी अब ख़त्म होने वाली स्टेज पर है। ये ऐसा होता है या कि ये मुझे तो लगता है फिर भी लंबा ही चलता है। अक्सर लोगों की इस तरह की मिथ्स होती हैं। हाँ बिल्कुल हमारे पास, यस नो प्रॉब्लम। आमना अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। आई एम सॉरी आपकी कॉल उस वक्त हमें जो है वो काटनी पड़ी, सॉरी। कैसी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं इस प्रोग्राम को तो वैसे ही अपने घर का प्रोग्राम समझती हूँ। है भी आपके घर का प्रोग्राम? अच्छा आमना जी मुझे जी आपने बताना है 2024 में क्या ऐसा चीज हुई अच्छी या बुरी, वो डिस्कस कीजिए। और फिर 2025 में क्या इरादे हैं? देखो 2024 में मैं एक्चुअल एज तो नहीं बताऊंगी, बट मैं 40 प्लस, तो इतने सालों के तजर्बे के बाद 2024 में ये सीखा कि सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लव जो आप कर सकते हो। सबसे पहले अपनी जात से प्यार करना सीखो। बिल्कुल दैट इज द मोस्ट, चाहे वो कोई टीनेजर है या वो 20s में, 30s में, इवन 60s और 70s के एज के भी। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें, फिर लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप खुद ही अपने आप को डोर मैट बनाओगे, हर कोई पाँव रखेगा और गुजर जाएगा। और 2025 का रेजोल्यूशन मेरा ये है कि प्रायोरिटाइज अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज करके चले, जिंदगी खुद ही आसान हो जाएगी। ये 2025 का आमना मैंने यही बात कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला किसी दूसरे शो पे बैठने का एज अ गेस्ट, तो मैंने उन्हें आखिर में यही कहा कि लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, टैप ऑन द शोल्डर या तालियों के लिए कुछ भी ना करें। आप कुछ करें तो सिर्फ अपने लिए करें कि आपको जो चीज़ खुशी मिलती है, छोड़े लोग क्या कहते हैं, चाहे गलत भी है वो आप गलत कर रहे हैं, आपको खुशी मिलती है, डू इट, जस्ट डू इट व्हाट यू वांट टू डू। हमायूं इसमें मैं थोड़ा सा मजहब को भी अगर ऐड कर दूं, जितनी देखो दुआएं शुरू होती हैं वो मैं से शुरू होती हैं कि पहले हम अल्लाह से अपने लिए मांगते हैं, उसके बाद वालिदैन और बच्चे और बाकी आता है। खूबसूरत बात। बिल्कुल। तो दिस इज सो अहम कि अल्लाह ताला खुद कहता है पहले अपने आप के इसको तो ठीक कर लो, पहले अपने आप से तो मोहब्बत करो। बिल्कुल इंसान का इंसान का सबसे पहला हक अपनी जात पर होता है। बिल्कुल। अब द कॉल इज गोइंग अ लिटिल लॉन्गर, बट मैं क्योंकि आपने डॉक्टर अतिया से भी शायद कोई सवाल करना हो तो मुझसे उनसे मैंने ये जब मुझे बड़े लोगों ने शोज पे पूछा, बहुत डिफरेंट होस्ट ने मुझसे पूछा कि हमें सिर्फ ये पता है कि आप कॉलर्स कहाँ से लाते हैं। मैंने कहा मुझे इसका मंत्रा नहीं पता। वो कहते नहीं एक्चुअली वेयर डू यू गेट, हम कराची में शोज करते हैं बट वी डोंट गेट दिस मच ऑफ कॉलर्स, आपके कहाँ से इतने कॉलर्स आते हैं? मैंने कहा इसका जवाब मैं अपने कॉलर से पूछूंगा, उनको क्या लगता है। तो जस्ट अ लिटिल नोट ऑन दैट, फिर आप डॉक्टर अतिया से सवाल पूछिए प्लीज। हाँ हमायूं मैं बता दूं कि देखो आपकी और माशाल्लाह वस्त में भी खैर उस रंग में रंगी गई है, लेकिन आपकी और हलीमा की जो केमिस्ट्री थी ना, इट वाज सो जैसे दो बहन भाई या दो कजन या जो दो दोस्त बैठ के एक नॉर्मल लाउंज में गप्पे लगा रहे हैं। एंड दिस इज द ओनली शो आई वॉच, जब से टीवी, ओनली शो आई मेक अ एफर्ट टू कॉल।
It gives us a very homely, जो सच पूछो, it's so homely, इसलिए ठीक है, क्योंकि हम इसमें लगता है जैसे अपना एक से घर में बैठे गप्पे शप्पे। बहुत शुक्रिया आपने जल्दी से क्विकली पास। सवाल ये है कि जो एल्डरली हैं 70+ डायबिटिक हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको इन सर्दियों में जैसे माय मदर बहुत ठंड लग जाती है, मतलब वो खांसी बलगम, लेकिन बलगम निकाल नहीं पाते हैं। वो खांसती तो है क्योंकि बुजुर्ग भी हैं, चलना उनको मुश्किल लगता है कि भाई बाथरूम जाएं फिर बलगम थूक कर आए, और उनके लिए क्या है, व्हाट कैन वी डू फॉर? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच आमना। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात, अच्छा जी, वेलकम बैक टू एक और सुबह। हमारे साथ जो कॉलर थी आमना, उन्होंने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैं उसी में एक चीज़ ऐड करूँगी। उन्होंने एल्डरली के लिए पूछा था, चले नहीं एल्डर के ऊपर ही बात करते हैं। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा जैसे सर्दियाँ वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको अपनी के हेल्थ के लिए कैसे, जैसे उन्हें बलगम वाला आ रहा था, कहते हैं आप बार बार बुजुर्ग लोग बार बार वॉशरूम जाकर नहीं कर सकते, फिर थूकदान भी होता है, लेकिन दे डोंट फील लाइक डूइंग दैट, उनको मुश्किल होती है। उसके लिए क्या करना होता है कि एल्डरली लोगों में जैसे ज़रूरी है कि अगर 60+ हो स्पेसिफिकली कि वो न्यूमोकॉकल वैक्सीनेशंस लगवा लें। नमूनिया बहुत होता है एल्डरली पीपल में, कुछ तो ये कि उनका उठना बैठना भी कम होता है। क्या होता है न्यूमोकॉकल वैक्सीन? ये है नमूनिया से प्रोटेक्शन वैक्सीन है, क्योंकि एल्डरली लोगों में नमूनिया के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए 5 ईयरली बेसिस पे WHO ने रिकमेंड किया हुआ है वैक्सीनेशन। जो प्रोग्राम शो किया, हमारे यहाँ लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से हम लोग नहीं जाते इसकी तरफ, और कुछ मिथ्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ टैबूज़ बने हुए हैं कि जिसमें कहा जाता है कि भाई आप वैक्सीन को अवॉइड करें ये वो। हालांकि वैक्सीनेशन इज़ अ गुड थिंग। मैं स्पेसिफिकली आमना से बात करूँगी कि आप अपनी मदर को लाजमी वैक्सीनेशन करवा लिया करें। हर 5 साल में आपको एक वैक्सीन लगानी होती है, जिसको ये वैक्सीन कहते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन कहते हैं इसको। यानी आप किसी से भी बात कर लें, जी NIH से लग जाती है, कहीं से भी लग जाती है, आप उनको स्पेसिफिकली बोलें कि आपने नमूनिया का वैक्सीन लगवाना है, तो वो फिर आप एक दफ़ा लगा लेते हैं तो 5 साल के लिए प्रोटेक्शन होती है। सवाल को आगे कंटिन्यू करें कि कुछ लोग जो है वो अपना रेशा जो है वो नाक से अंदर दोबारा वापस लेकर जाते हैं, डोंट थ्रो इट आउट, बिकॉज उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाउ टू ब्रिंग, पता नहीं मैं कैसे ये सवाल करूं कि आपको मुंह तक कैसे लाना है। देयर इज अ प्रोसेस, अगर आप समझ रही हैं उसको फेंकने की, लेकिन वो न्यू करते हैं एंड देन दे टेक इट इनसाइड, ब्लो आउट नहीं करते। उसके लिए फिर आपको नेबुलाइजेशंस वगैरह करनी होती है। होता है ये कि म्यूकस जो है वो समटाइम्स इम्पैक्ट भी होता है आपके एयरवेज में, यानी वो जमा हो जाता है वहाँ पर। जब वो वहाँ पे जमा हो जाता है तो उसकी वजह से वो वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या जरासीमों की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और आपके जो लंग्स हैं या फेफड़े जो है वो मुतासर हो जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये कि सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और उसमें आपका इसका जो ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आप इन्हेलर फॉर्म में भी लेते हैं, जिससे आपका म्यूकस जो है वो म्यूकस प्लग जो है वो नहीं बनता और म्यूकस निकल जाता है इजीली बाहर। उसमें ये होता है कि आपको जैसे हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर हम इन्हेलर यूज़ करेंगे तो हम एस्थमेटिक हैं। इट डजंट मीन कि आप एस्थमेटिक हैं तो आप इन्हेलर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आप सिंपल नॉर्मल सलाइन से भी भाप ले सकते हैं। भाप का बहुत ज़्यादा रखना चाहिए हमें इस्तेमाल, ख़ासकर सर्दियों में। जैसे मैंने शुरू में ये बात की थी कि ड्राई हमारी स्किन होती है, हमारी नोज़ जो है वो ड्राई होती है, थ्रोट ड्राई होने की वजह से हमें ज़्यादा जर्म्स वगैरह। आम रूटीन में भी इसको हिस्सा बनाना, जी आम रूटीन में भी हिस्सा बनाएं। सेलाइन जो है, सेलाइन यानी नमक वाले पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें कि आप उससे गॉगल्स करें, गरारे करें। इसके अलावा थोड़ा सा नमक का पानी लेकर नीम गरम, उसको आपने नाक में स्निफ करना है, लाइक यू डू वज़ू, ठीक है, जैसे वज़ू करते हैं उसी तरह से। उससे ये होगा कि आपका जो पूरा पैसेज है ये सारा जो है ये साफ हो जाएगा। इससे आपने अच्छी बात की है। मैं कराची जाने से पहले मुझे, मैं कराची जाने से पहले मेरा मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे फ्लू भी था, मेरा गला ना जिस तरह स्टार्ट में नहीं होता कि हेलो मैं ख़राब होने वाला हूँ, पता चल रहा था मुझे। मैंने हर रोज़ बस सिर्फ गरारे किए नमक के, एंड इट डिड नॉट गो ख़राब, ठीक है। उसने कहा नहीं जी, मैंने कहा तू भी लगा रहे, मैं भी लगा रहूँगा। मैंने गरारे करता रहा और इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह। सो हियर इट इज़। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी ये कि मदर को रूटीन में उनको भाप दिलवाएं, ठीक है, स्टीम लिया करें वो। और इसके अलावा ये कि नमक, और स्टीम में ये कि नमक वाले
पानी से ज़्यादा उसका असर होता है। लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। लौंग इज़ अ परफेक्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी। लौंग को बॉईल करके पानी में उसकी भाप लेनी है जी। और कावा हमारे घर में कोविड के टाइम पर ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। अच्छा मैं एक टोटका भी बताती हूँ जी। अच्छा ठीक है। लौंग, दालचीनी या सिनेमन ये डाल के थोड़ा सा अदरक भी उसमें डालें, जिंजर जिसको कहते हैं, उसको फिर उबाल के इसको एक मशरूब। और इसको आप वैसे रूटीन लाइफ में ना खुद भी बच्चों को भी हनी मिला के दें। और मदर अगर डायबिटिक है तो हनी मत ऐड करें। मदर को वैसे आप जो है ना इसका रूटीन में इस्तेमाल करवाया करें कि वो जो कावा जो है वो रूटीन में लिया करें। और उस कावे में लाजमी दालचीनी होनी चाहिए, सिनेमन जिसको कहते हैं, और लौंग होनी चाहिए। और इसके अलावा ये कि थोड़ा सा मैंने बताया जिंजर, ये चीज़ों को करके आप करेंगे तो इंशाल्लाह शील बी perfectly all right इंशाल्लाह। And then you have something to say. हाँ, I had something to say क्योंकि कोविड के दौरान मेरे अब्बू जो थे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से ख्याल रखने शुरू हो गए थे, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे। तो जो प्रेशर कुकर होता है हमारे घरों में, वो थोड़ी सी उसमें पानी डाल के लौंग और ये सिनेमन और आई थिंक एक और चीज़ अदरक वगैरह इसी तरह से थोड़ा पानी डाल के जब वो हम बंद करते हैं ना तो उसकी जो सीटी बजती थी, तो एक लंबी सी स्ट्रेंज कह लो, एक पाइप सा, ठीक है, जो लोहे का होता है, जो थोड़ा सा बेंड भी हो जाता है, तो वो डाल के उसकी वो जो सीटी वाली जगह थी ऐसे यूं करके वो रखते थे तो हम सारे आगे आके खड़े हो जाते थे और हम स्टीम ले लेते थे। Thank you very much. टेक्निकल। I am not going to play with cooker. अल्लाह माफ करे। टेक्निकल। कम आंच में मैं कहता हूं मैं तो कभी नहीं वो ओपन होता है तो फटने के लिए है ना। जब कुकर बंद होता है तब डेंजरस होता है, जब वो ओपन है उसका शी इज राइट, उसके ऊपर वेट तो नहीं है ना, वेट तो नहीं उसके ऊपर डाला हुआ है। जब वेट नहीं है तो वेरी इफेक्टिव। और हमारे घर में ना वो ऐसे ऑन कर देते थे और पूरा दिन भी वो किचन में चलता रहता था। क्या चीज जिससे वो सक करते थे? उसे सक नहीं करते थे, वो स्टीम लेते थे। वो पाइप जो है ना, स्ट्रॉ पाइप डाल दो, यूं डाल दे और उस स्ट्रॉ से जो तो हमारे घर में वो लगातार इस तरह से एक न्यूबलाइजर भी होता रहता था। अच्छा यहाँ पर एक बच्चों के बारे में भी क्वेश्चन करूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जब रात को अक्सर बहुत छोटे बच्चे जैसे 3-4 महीने वाले, उनका नाक बंद हो जाता है और माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसका नाक नहीं खुल रहा, कुछ कहते हैं कॉलिक हो गया, क्या हो गया, उसके बारे में जल्दी से कुछ सिंपल सेलाइन ड्रॉप्स। सेलाइन ड्रॉप, सेलाइन कहते हैं नमक वाले पानी को, ठीक है, मिल भी जाता है, मिल भी जाता है। आप किसी से भी फार्मेसी से बोलेंगे सेलाइन ड्रॉप चाहिए, खुद भी वो कर सकते हैं। हाँ, उस पे वो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी होती है उसमें नमक की, और उसके साथ जो है सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं ना, तो पानी में मिक्स करके सेलाइन बन जाता है। वो ड्रॉप, उसके ड्रॉप्स आपने डालने, मदर ने डालने, नाक से अंदर चला जाए। हाँ, सेलाइन है ना, वो तो कोई इशू नहीं है। बच्चे को, छोटे बच्चे को जी उसमें वही क्या चीज। एक मिथ भी है, आपसे विक्स के बारे में थोड़ी डिटेल बात करेंगे। हम सिमाब जी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सिमाब एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग सिमाब। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, नया साल बहुत मुबारक हो आपको। जी आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और गए साल में जो आखिरी दिसंबर में हुमायूं चले गए थे, तो अभी इस साल में हमने हुमायूं को वापस पा लिया। साल के लिए गायब हुए हैं ये? साल के लिए। ओह माय गॉड, बिल्कुल ठीक कह रही है आप। सबकी बड़ी याद आई मुझे वहाँ जाके। जाहिर है साल के लिए गए थे तो आएंगे ना। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। और बहुत से बात नहीं हो पाई थी, मैंने कॉल की थी, कुछ मेरे फोन का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया था। अल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक से आसानियाँ करे। सिमाब जी, 2024 में कोई ऐसी चीज़ जो कि याद रह गई हो और 2025 में कोई इरादा नया बनाया हो? अभी तो फिलहाल बता रही हूँ जो बात मैं करना चाह रही थी कि लास्ट दिसंबर के डेज में हुमायूं नहीं थे और वक्त ने कहा कि मैंने उनको गायब कर दिया। तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत नातिक़ फातिमा की नज़्म याद आई, मैं वो सुनाना चाह रही थी। जरूर। और ठीक है, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार। बस एक मोती सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा शाम बन के आया बरंग जो अब सहर गया वो। क्या बात है। खुशी की रुतों के गम का मौसम नजर उसे ही ढूंढती है हरदम, जो बुए गुल था कि नगमाए जा मेरे तो दिल में उतर गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत शेर आपका। ये अंदाज़े बयां भी बहुत खूबसूरत है। छोटा सा ब्रेक हमें बार बार कहा जा रहा है पीछे लेने के लिए। सिमाब जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और ये साल आपका बहुत अच्छा गुजरे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सो।
वेलकम बैक टू एक और सुबह। और अब हम जाएंगे हमारे फेवरेट जो हैं स्पॉन्सर प्योर फितरत की जानिब। आप उनकी पूरी रेंज देख सकते हैं। उनके पास फेशियल रेंज है, गोल्ड फेशियल रेंज है, जिसमें उनके पास क्लेंजर भी है, स्क्रब भी है, पॉलिशर भी है, मसाज वाली क्रीम भी है, एंड देन दे हैव अ मास्क। और सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छे तरीके से लाइक 2-in-1 फार्मूलाज के साथ हैं। और आपके प्योर फितरत जैसे वो बता रहे, इट्स ऑल नेचुरल। इसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपकी स्किन के लिए जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हों। और सारी जितनी भी इनकी रेंज है वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए। और साथ ही साथ फिर इनके अगर आप देखेंगे तो इनके सीरम है, गोल्ड सीरम है, फिंगर वैक्स है। तो एक कंप्लीट इन्होंने आपको रेंज दी हुई है, एक ब्यूटी रेंज दी है जो आप इस्तेमाल करके अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। आप इनकी ये पूरी रेंज जो है ऑर्डर कर सकते हैं www.purefitrat.com से। हमायूं, कैन यू जस्ट टेल मी देयर नंबर? Of course, you can go to their website as was said. It's www.purefitrat.com and इनका नंबर है 0300 0485 777 777 तक मुझे याद है। देखिए मुझे चला भी मैं गया लेकिन मुझे याद है। और आप इनकी या तो कंप्लीट रेंज मंगवा सकते हैं या आप इनकी गोल्ड रेंज मंगवा सकते हैं, बोथ फॉर योर स्किन एंड ऑफ कोर्स पैच टेस्टिंग के बाद यू कैन यूज द प्रोडक्ट्स। एंड देन कम्स द जी फेवरेट, जो मुझसे लोगों ने वहाँ पे पूछा कि पंजीरी इनकी जनाब प्योर फितरत की, वो भी आप देख सकते हैं, जो कि इनकी आप वेबसाइट से और फ़ोन नंबर से मंगवा सकते हैं, जिसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स मौजूद है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक आजकल के इस बिजी दिन में कि आप पूरी पंजीरी बनाएं। तो आपको ये पंजीरी मिल जाएगी विद एसेंस ऑफ शुगर भी है और विद एसेंस ऑफ शक्कर भी है, यानी कि दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। यू कैन गेट इट टुडे। नाउ आई विल लाइक टू टेक दिस ब्यूटीफुल लेडी डॉक्टर अतिया बेग टू द किचन एज वेल। कभी किचन जाती हैं, खाने पकाती हैं? नहीं, ऑर्डर होते हैं? क्या फेवरेट? No. I cooked before coming here even. अच्छा, चलिए हम चलते हैं साथ में। I'm going to take a beautiful call from a beautiful caller. Assalamu alaikum इकरार, a very good morning and a happy new year. क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या कहेंगे? माशाल्लाह, जो है ना मॉर्निंग शो की रौनकें बहाल हो गई। बिल्कुल भाई, बहाल हो गई माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। ये प्यार और मोहब्बत मुझे यकीन माने हर सुबह सवेरे उठा देता है। अल्लाह आप लोग हम आपको कभी कहीं जाने तो नहीं देंगे। पाकिस्तान के हर सिटी से आपको याद किया जाता है, लोग याद करते हैं, इतना प्यार है। तो फिर जारी बात है जो है ना आपको जाना तो नहीं चाहिए। अगर ये भी है तो फिर जल्दी आ जाएगा। इस दफा तो आप 2 दिन के लिए चले गए जी। 3 दिन के लिए मैं आई वाज नॉट हियर फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आई वाज नॉट बिल्कुल 3 दिन के लिए। या अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जी पूछिए, सवाल पूछिए। हेल्थ केयर और सर मेडिकल केयर में क्या डिफरेंस है? हम किस तरह इसको जो है ना दोनों को साथ साथ जो है ना मैनेज कर सकते हैं? आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मुझसे किसी ने ये सवाल भी किया कि आप अपने कॉलर्स को सवाल बताते हैं, क्या पूछते हैं? मैंने कहा नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो कहते हैं बड़े टेक्निकल सवाल पूछते हैं आपके कॉलर्स। मैंने कहा जी बड़े ज़हीन लोग हैं, आप उन्हें मौका तो दें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। इकरार, 2025 में कोई इरादा किया हो कि अब ये करना है जो पहले नहीं किया? इस साल सर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सर मैंने जो है ना अपने वालिदैन के साथ उम्रा करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके ये हर ख्वाहिश पूरी करे। और आपने ये बात कही है, जब हमने कही तो बहुत सारे लोगों ने आमीन कहा होगा। अल्लाह ताला हम सब की जो दिली ख्वाहिश है 2025 में कबूल हो। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हेल्थ केयर और मेडिकल केयर में क्या फ़र्क है, जल्दी से बता दीजिए। अगर ये कहना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, ये तो वैसे टर्म्स ही हैं, लेकिन मेडिकल केयर मींस कि आपकी जो है पूरी जो मेडिकल उसको लेके मेडिसिन वगैरह, हेल्थ केयर के पूरी लाइफस्टाइल जिसमें आ जाता है, डाइट भी है, एक्सरसाइज भी है और आपका पूरा लाइफस्टाइल इंक्लूडेड है। हाउ यू स्लीप एंड हाउ यू गेट अप और किस वक्त टाइमिंग्स। ये थैंक यू सो वेरी मच ज़ैनब। वेरी क्विकली आपका ये जो प्यारा सा चिकन पिलाव है ये तैयार है। हाँ जी, आप खाएं और मैं यहाँ पे रेसिपी शेयर कर देती हूँ चिकन वेजिटेबल पुलाव की। यहाँ पे घी जो है मैंने 1 कप यूज़ किया है। काली मिर्च जो है 7 अदद जाएगी। ये साबित मसाला है, गरम मसाला जो ऐड होगा। लौंग 5 अदद, दालचीनी 3 अदद, तेज़ पत्ता जो है यहाँ पे 2 अदद जाएगा। काली इलायची 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और करी पत्ता यहाँ पे 12 अदद ऐड होंगे। प्याज आपने जो है बारीक कटे हुए आपने ऐड करने हैं 3 अदद। चिकन 1 किलो मैंने यहाँ पे बोनलेस यूज़ किया है, आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच, टमाटर 2 अदद, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, धनिया पाउडर 2 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सौंफ पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, जायफल पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, जावित्री पाउडर 1/4 चाय का चम्मच और दही
1 कप चावल, इसमें 1 किलो यूज़ किए हैं मैंने। मिक्स सब्ज़ी आपने जो है 2 कप इसमें ऐड करनी है। गर्म पानी चावलों के हिसाब से आप ऐड कर दें। साबुत धनिया और लेमन जूस ऊपर से आपने ऐड करना है। गरम मसाला ऐड करके प्याज ब्राउन करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, वेजिटेबल्स और चिकन आप ऐड कर दें। उसके बाद आप सारे मसाले ऐड करके पानी ऐड करें। जैसे ही बॉईल हो जाए तो आप चावल ऐड करें और आप देखें कि अब 1 कनी रह गया तो आप दम पे लगा दें और आप फिर उसको। ज़ैनब, एक चीज़ है बस लास्टली, ये जब मैंने चावल खाया, मेरे घर पुलाव बहुत बनता है, मैं चावल बहुत खाता हूँ। आपके चावलों में एक एसेंस है बड़े मजेदार सा, सॉफ्ट टाइप कोई सॉफ्ट मैंने ऐड किया। हाँ, मैं सॉफ्ट ऐड किया उसकी वजह से। लौंग, इलायची, उसकी वजह से गुड सेंस ऑफ सॉफ्ट। और आपने बड़ा बराबर कर डाला, क्योंकि सौंफ कड़वा भी कर देता है। जी, ठीक है। और सौंफ उससे पहले एक सेंस भी देता है। और दूसरा ये कि गरम जो साबुत मसाला आप यूज़ करें तो उसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा इनहेंस होता है अगर आप पाउडर डालें उसकी निस्बत। तो गरम मसाला जो है वो साबुत यूज़ करना चाहिए। टेल द क्वेश्चन व्हेन आई वाज आउट टू आस्क कि आपको जो पुलाव मसाले मिलते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं कि कच्चे मसाले वाले डालें तो ज़्यादा? दोनों होते हैं, दोनों बेहतर होते हैं, दोनों सही चलते हैं। अगर ऐसी बनाने वाले के हाथ पर होता है। ऐसी ही बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतिया, इट इज एक्चुअली वेरी गुड। मुझे सेंस जो आई है ना वो मैंने खाना है, पर गरम गरम पुलाव का मजा ही कुछ और है। तो गरम गरम तभी खा सकते हैं जब ये यहाँ पे हम आपसे चाहेंगे इजाजत। आपका ये साल बहुत बेहतरीन गुजरे, अल्लाह ताला आपकी हर दिली ख्वाहिश इस साल पूरी करे। जो देख रहे हैं, सुनने वाले और हर देखने वाले और हर महसूस करने वाले इंसान की हर दिली ख्वाहिश इस न्यू ईयर्स पे, इस 2025 में कबूल और मकबूल अल्लाह ताला अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। प्यार बांटने से कभी प्यार कम नहीं होता। तजुर्बे कीजिए, गलतियाँ कीजिए, गलतियों से सीख लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल। हुमायूं, बस, हलीमा, ज़ैनब और डॉक्टर अतिया बेग को यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। बहुत